सिंपल स्टेप में वलीमा लुक सीखना चाहते हो तो चलो आओ मैं आपको सिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले हमने बालों के दो सेक्शंस ले लेने हैं, उनको डिवाइड कर देना है। ये मैं इसको साथ साथ बता भी रही थी, क्राउन एरिया और हमने इस साइड से अपने सेक्शंस लेने हैं और एयर टू एयर सेक्शन करके डिवाइड कर देना है, जिससे हमने अपने बालों को पिन्स अप करके लगा देना है। जो कान वाले सेक्शन होते हैं ना, यानी कि एयर टू एयर सेक्शन जो हम लेते हैं वो एयर टू एयर कान से कान तक सेक्शन होता है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। और इस दौरान भी लाइट चली गई थी और ये हंस रहे थे हम लोग कि ये हमारे साथ क्या मोए मोए हो गया। देन हमने अपने आप को कवर किया, ये मैंने पिन्स लगा रही थी और हम लाइट का काफ़ी वेट कर रहे थे, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन हमने कहा हम अपना काम शुरू करें, देन लाइट आ गई थी। खैर मैंने बैंड्स लगाया ताकि हम कवर हो जाएं और बाल आगे ना आए और हमें तंग ना करें, इसलिए मैंने बैंड लगा दिया था ताकि मैं अपना मेकअप कर सकूं। ये मॉइस्चराइज़र कर रहे थे हम। आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि CTM करना बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग, टूनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग अच्छे तरीके से आपने कर लेना। देन उसके बाद मिस रोज़ का मैंने प्राइमर यूज़ किया, जिससे हमारे पोर्स क्लोज हो जाएंगे और हमारी जो फाउंडेशन है अच्छे से लग जाएगी। हर स्टेप्स के बाद हमने 2 to 3 मिनट्स का आपने गैप देना है। उसके बाद मैंने मैक का बेस लगाई है, पैनकेक लगाया है बेसिकली। और अगर आपको ब्लैक काफ़ी घट्टे हैं, काले डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है। इनको इतना नहीं था पिगमेंट का इशू, तो मैंने इनको डायरेक्ट बेस ही अप्लाई की थी और हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी, हमारा शूट रह रहा था। और इसमें मैंने बेसिकली ये बात बतानी थी आपको कि आपने नीचे वाली बेस जो है ना आपने बना देनी है पैनकेक से। कुछ लोग कहेंगे ये बिल्कुल क्रैक हो जाता है, तो आपने लाइट लाइट सा लगाना है इसको। इसके बाद का स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छे तरीके से आपने पैनकेक को अपने फेस पे लगा लेना, थोड़ा सा जो ब्लेंडर है उसको वेट करना है। उसके बाद आपने टैप टैप करके करना है, इसको रगड़म पट्टी नहीं करनी। और एक चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, अगर आप बेस बना रहे हैं या फिर आप लोग आई शेडो या आई मेकअप कर रहे हैं, आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसी से ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है और फाइनल लुक है ना वो उठ के आएगी। अब आप मुझे देखें, मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा, ये बार बार सो रही थी। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, एक हमारा शूट था और ऊपर से हमने जल्दी जल्दी करना, लाइट का बहुत इशू हो गया था और हम इतना ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और हम अभी बातें करते करते हंस रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है हमारे से, कभी लाइट जा रही है कभी आ रही है। और इस दौरान भी क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए, बहुत लाइट जा रही थी और ये मैडम सोई जा रही थी। अब मैंने अपनी बेस बनाई है, एक अपने आपने हाथ में बना लें या आप एक प्लेट ले लें, उसमें बेस बनानी है आपने। ये मैं लिक्विड एमिली की बेस यूज़ कर रही हूँ, मैट बेस है, बहुत ही अच्छी बेस है, ये आप यूज़ करें, बहुत अच्छी, हर स्किन टाइप पे ये यूज़ हो जाती है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है, इजी टू यूज़ है। आप देखिए मैंने नीचे जो पैन केक लगाया था उसके ऊपर मैं ये वाली लगा रही हूँ और ये बार बार सो रही है। और मैं इसे दिखा रही थी, देखो कितनी अच्छी कवरेज बन रही है, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट भी हैं और मुझसे सीख भी रही हैं। और अब मैं इनके ऊपर ये बेस बना के लगा रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड किया था, थोड़ा सा जो है ना पाउडर बेस ऐड की थी, जो पाउडर फाउंडेशन होती है वो ऐड की थी, इसको अच्छे से मिक्स करके देन मेरी बेस बन चुकी थी, लॉन्ग लास्टिंग बन चुकी थी। और ये हमने बेस लगा के असल में टेस्ट भी करना था कि ये बेस कितने घंटे स्टे करती है, और ये 7 to 8 आवर टच से मस नहीं हुई थी और अच्छे से निकल गई थी। उसके बाद भी इसको नहीं चाहिए थी, इसने फिर धो दिया था मुँह। उसके बाद अब मैं बेस को लॉक करने के लिए बेकिंग कर रही हूँ। आपने क्लाइंट की आइज़ ऊपर करवानी है और उसके जो क्रैकनेस है ना उसको क्लियर करके आपने बेकिंग कर देनी है। इस तरीके से आपने डस्ट ऑफ नहीं करना है, इसको आपने 2 से 3 मिनट छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी जो क्रैक लाइंस आती हैं ना वो ना आए। बाकी जो फेस का एरिया उस पर कॉम्पैक्ट पाउडर आपने लगा देना और ये डस्ट ऑफ कर देना है। जो पाउडर मैंने लगाया था इसको आपने डस्ट ऑफ कर देना है अच्छे तरीके से। आपने डस्ट ऑफ करके से आपकी बहुत अच्छी बेस बन के रेडी हो चुकी होगी। अभी हमारी बेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने करना है कॉन्टोर, अब हमारा रहता है, अब हमने कॉन्टोर करना है। वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका टच से मस 1 रुपया नहीं लगेगा। और अब हम करते हैं अपने फेस पे कॉन्टोर। ये देख रही है, मैं पीछे देख रही थी और ये उठ उठ के देख रही थी, वैसे इसको बहुत नींद आ रही थी बट ये बहुत अच्छी है। तो अभी मेरी वीडियो भी देखेगी तो मुझे बताएगी यार तुम ये क्या क्या बोल रही थी, तुम सो रही हो, तुम्हें नहीं बताना था। अच्छा, तो ये हम अच्छे से कॉन्टोर करेंगे, इससे हमारी जो लाइंस होती हैं ना, फेस का कट्स होते हैं वो इन्हेंस होके आते हैं। कॉन्टोर बेसिकली हम इसीलिए करते हैं, नोज़ पे भी करते हैं, क्योंकि जब हम मुंह धो लेते हैं हमारे जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो इन्हेंस होते हैं कॉन्टोर से। जो हम बेस लगाते हैं वो छुप जाते हैं, फिर उसको हम कॉन्टोर से जो है ना वाज़िया कर देते हैं, जो लाइनिंग होती है उसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये पूरे फेस का कॉन्टोर कर रहे हैं, अच्छे से कॉन्टोर कर दिया। ये सो भी रही थी, मैं बहुत अजीब से हो रही थी कि मैं यार क्या करूं, कैसे करूं, बट मैंने कर लिया था कवर। ऐसे ही आपने अपने क्लाइंट्स को कवर करना है। बेसिकली ब्राइड्स जो होती हैं थकी होती हैं, सो जाती हैं, इसी तरह होता है, तो आपने कवर कर लेना है।
अब हम लगा रहे हैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन हमने थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि ब्राइड है ना, तो वही ब्लश करेगी, शाइन करेगी पूरे इवेंट में, तो हमने ब्लश ऑन थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। बेसिकली जितना भी ब्लश ऑन लगाओ वो उतना ही कम होता है। अच्छे से आपने लगा दिया। ये मैंने पैलेट ली है, बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें हाइलाइटर, लिपस्टिक, कॉन्टोर, आई शेडो, लिपस्टिक सब कुछ इसमें ऐड है। आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, हमने अब हाइलाइटर लगा देना है अच्छे से। हाइलाइटर जितना हाइलाइटर लगाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, और इनको हाइलाइटर बहुत पसंद भी है। और इस दौरान हम लोग अपना काम कर रहे थे। अब मैं आ गई थी अपने फेवरेट पार्ट के ऊपर, जो है आई शेडो। इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे आई शेडो का काम करना बहुत पसंद है। आई लैशेज़, आई शेडो और ये आइज़ वगैरह बनाना मैं बहुत खुशी से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट है। आप लोगों को जो ब्यूटी आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हैं ना, उनको ये पता होगा, वो बहुत अच्छा लगता है। कई मुझे लड़कियाँ कहती हैं बहुत मुश्किल होती है, आइज़ का मुश्किल होता है। नहीं, आपकी लगे ना सच्ची है ना, तो वो हो जाएगा। इनका जो ड्रेस था ना, वो पर्पल की तरफ था और पिंक की तरफ था, और गोल्डन सॉरी सिल्वर उसमें काम हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने आइज़ पे जो है ना लुक क्रिएट किया है। जिसमें से मैंने इनका जो नीचे बेसिक था ना, वो मैंने थोड़ा सा डार्क और लाइट पर्पल को मिक्स करके, और उसमें फिर पिंक का मैंने एक कंट्रास्ट दिया था, टच दिया था थोड़ा सा। तो अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी आइज़ का, तो आपने वो ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। कॉर्नर्स में मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेडो लगा दिया था, और अब मैं इनकी क्रीज बना रही हूँ वाइट कलर से। वाइट बेस असल में मैंने ली हुई है, इससे बहुत अच्छी बनती है। कोई और चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइट आई लाइनर ऐसा वैसा कुछ ना लें, एक बेस ले लें वाइट कलर की, उसमें इन्वेस्ट कर दें, वो आपकी सदाबहार चल जाएगी, ठीक है। उससे आपने क्रीज़ बनानी है, और ये बहुत अच्छा तरीका आप भी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर अब मैंने लगाने हैं ग्लिटर्स। ग्लिटर्स की एक पैलेट बहुत आप उसमें रख लें, जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये वाली ग्लिटर की आप ले लें, बहुत अच्छी चल जाती है। इसमें से आपका जो पर्पल पिंक, ये दोनों कलर आपने मिक्स करके ना अपनी आइज़ के ऊपर रखने हैं, और उसको टैप 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 करना। किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे हैं, खुद ही चमुट जाते हैं, एक किस्म का यही कहेंगे। बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी, और ये देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं। अब मेरे पास ये था ग्लिटर आई लाइनर, जो कि मुझे इनके ड्रेस में सिल्वर काम हुआ था, तो मैंने सिल्वर ही लिया था। उसको मैंने फिर अच्छे से लाइन किया, क्रीज के ऊपर लाइन किया, और मैंने इनको लगाया। और ये वाइट पैलेट में ना वाइट कलर का होगा, शिमर्स होते हैं, थोड़ी सी हाइलाइटर की तरह होती है। इसको आपने आइज़ के अंदर वाली साइड में लगाना है, बाहर वाली साइड में लगाना है, आईब्रो के नीचे लगाना है, और थोड़ा सा ब्लश ऑन वाली साइड्स में लगा लेना है। फिर मस्कारा लगाना है हमने, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि आईलैशेस लगानी है उसमें मस्कारे में, फिर आपकी जो बेस पलकों में लगी है वो ना आए, इसलिए हमने पहले मस्कारा लगाना है, फिर उसके बाद हमने आई लैशेस अप्लाई करनी है, देन आई लाइनर बिल्कुल बारीक सा लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लुक अच्छी नहीं आएगी। अच्छे तरीके से लगाना है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है लिपस्टिक। लिपस्टिक से हमने पहले जो लिप लाइनर है ना, लिप लाइनर जो होता है ना, लिप पेंसिल जो होती है, आपने उससे अपने लिप्स की जो फिर से सोगी है इसको मैं अब क्या कहूँ, आपने अच्छा अपनी जो लिप पेंसिल है उससे अपनी लाइंस लिप्स की बना लेनी है अच्छे तरीके से। और ये देखिए मैं अपनी फेवरेट पैलेट ले आई हूँ, और इसमें लिपस्टिक भी है, हर कलर आपको मिल जाएगा। आपने इससे कलर लेना है। पहले मैंने इससे पूछा कि ये वाला ठीक है। आपने ज़रूर अपनी ब्राइड से, अपनी पार्टी मेकअप से, जो कस्टमर होगा उससे पूछना है कि ये वाला लिपस्टिक का कलर ठीक है, क्योंकि बाद में फिर ये लोग बोलते हैं ना कि ये उतार दें, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, टाइम वेस्ट भी होता है। और अब हम करने लगे हैं ट्रांसमिशन अपने बालों का। ये था इसका ड्रेस। अब हम बाल बनाएंगे, बालों की तरफ हम आ जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आपने अगर बालों वाला पार्ट देखना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे दूसरे पार्ट में, जिसमें मैं हेयर का बताऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।